हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। यह 10th क्लास से ली गई पोएम है। बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है और इन पोएम्स को आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। और कोई भी लेसन या पोएम को बारीकी से इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन वही मात्र नहीं आते जो लेसन के पीछे दिए रहते हैं, बल्कि बीच में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से हमें टेक्स्ट की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, टेक्स्ट के अंदर क्या बात हुई है। क्वेश्चन बनाने की सीमा होती है, लेकिन टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, तो टेक्स्ट में से आप नए नए क्वेश्चन बना सकते हैं। वो परीक्षक भी ऐसे ही पूछते हैं। और पढ़ाने से पहले मैं एक बात सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उनमें बच्चे कमेंट्स भी करते हैं और उसके बाद लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए कि जो ऐसा मानते हैं कि अच्छी चीज़ों को दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए, अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जो लोग शेयर करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जब कोई एक लाइक करता है या कोई उसको शेयर करता है या कोई कमेंट्स करता है, तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव आता है कि शायद यह चीज़ उस बच्चे के लिए महत्वपूर्ण लगी, और हम फिर आगे लग जाते हैं कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी भी काम में हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, और किसी भी काम में हमें सिलेक्शन मिलता है या हमें प्रमोशन मिलता है या कहें हमें रिकमेंडेशन मिलता है या हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है, पीपल अप्रिशिएट दैट, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, अंडरस्टैंड। लोग उसे एक पॉजिटिवली वे में कमेंट्स करते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसे और अच्छा बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि हमारे प्यारे विद्यार्थी और जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो देखते भी हैं, और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो शेयर भी करते हैं। तो उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ज़्यादा आपसे अपेक्षा नहीं है, जो मैं चाह रहा था वो हो रहा है, बस इतना काफ़ी है। चलो अब हम लेसन पढ़ते हैं। आज का लेसन है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसका मतलब होता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, मतलब हम जंगली जानवरों को कैसे बताएंगे या कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे कि कौन सा जानवर है, उसका नाम क्या है। तो देखिए, इफ़, एक मिनट ज़रा लाइट ऑफ कर दूं मैं इसका लाइट बहुत ज़्यादा कर रहा है आँखों में, गजब का लाइट आता है, उस पर आँखों में रिफ्लेक्शन पड़ता है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ठीक है। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर किसी बाय चांस या मौके पर या किसी कारणवश आपका जाना हुआ, टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, अगर आपको कभी भी पूर्व के जंगल में जाना हुआ, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ पे देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वहाँ पे आपका स्वागत करने के लिए पहले से ही एक बड़ा विशाल काय, टाउनी मतलब होता है पीला भूरा, लाल टाइप का पीला भूरा जैसे का है। ए टाउनी बीस्ट, बीस्ट होता है जंगली जानवर, बीस्ट। अ टाउनी बीस्ट इफ़ ही रोअर्स एट यू, अगर वह आप पे दहाड़ता है, ठीक है, एज यू आर डाइंग, ऐसा कि जैसे कि आप मरने ही वाले हैं, ये मतलब आपको मार ही देगा, निपटा ही देगा। यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो फिर आप समझ जाना कि वो क्या है, आप समझ जाना कि वह एशियन लॉयन है। ये देखिए इस प्रकार से, अगर आप कभी जंगल में जाओ और अगर इसको वो आपको दहाड़ता है, एक बड़ा विशाल काय पीला भूरा रंग का अगर कोई जानवर दिखे और वह आपको ऐसे दहाड़े जैसे कि आपकी जान ले लेगा, तो समझ जाओ कि वो एशियन लॉयन है, ठीक है। देखो, पहचानने की ज़रूरत नहीं है, आप तो पहले से ही पहचानते हैं, पोएम है इसलिए उसे हमें उस अंदाज में पढ़ना है। बाकी ऐसा कभी अकेले जाके रिस्क मत लेना। फिर नेक्स्ट है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, और कई बार एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली
जानवर जो नोबल वाइल्ड बीस्ट है, एक बड़ा ही अच्छा, नोबल मतलब होता है एक विशेष, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, आपका स्वागत करे, आपको नमस्कार करे, ग्रीट यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, उसके शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप्स हों, काली पट्टियाँ हों, ब्लैक स्ट्रिप्स, ऑन ए येलो ग्राउंड, मतलब पीले पीले शरीर के ऊपर ब्लैक ब्लैक पट्टियाँ हों, ऑन येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, जस्ट नोटिस, और नोटिस करो कि वह आपको खा भी सकता है, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न, और यह साधारण सा नियम आपको जानने में मदद करेगा, द बंगाल टाइगर टू डिजर्न, द बंगाल टाइगर, तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, वो एक बंगाल टाइगर्स है, बंगाली टाइगर है वो एक, ठीक है। तो ये टाइगर होता है इस प्रकार से, ठीक है। चलो ये देखो, ये चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, ये टाइगर, ठीक है। तो वैसे आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप पहले से इनको जानते हैं, आप जानते हैं लॉयन किसे कहते हैं, टाइगर किसे कहते हैं, पर ये पहचान है, तो उन्होंने पहचान को यहाँ पे बता भी दिया कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, जो गोल गोल घूम रहा, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक बड़ा अच्छा वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, आपको नमस्कार करता है, आपका स्वागत करता है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, जिस पे काली पट्टियाँ हैं, ऑन ए येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड मतलब जिसके येलो शरीर के ऊपर ब्लैक पट्टियाँ हैं, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, सिर्फ नोटिस करो कि वो आपको खा सकता है या खाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न, यह साधारण नियम आपको यह जानने में मदद करेगा कि इट्स अ बंगाल टाइगर्स, ये बंगाली टाइगर है। अगला है इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, स्ट्रॉलिंग फोर्थ मतलब ये है अगर पहले से ही आपको घूरता हुआ, स्ट्रॉलिंग घूरता हुआ एक बीस्ट आपको दिखे, अ बीस्ट यू व्यू, आपको दिखे एक जंगली जानवर, हुज हाइड विथ स्पॉट इज प्रिपेयर्ड, ये है कि जिसका शरीर स्पॉट से ढका हुआ है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने उसको गलत एक्सप्लेन कर लिया, हुज हाइड विथ स्पॉट्स, जो कि धब्बों से घिरा हुआ, एक्चुअली स्पॉट्स जो है धब्बे होते हैं और पैरों के निशान बनते हैं, उसको भी स्पॉट कहते हैं, ठीक है। इट्स प्रिपेयर्ड एज सून एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और ये आप पे लपक पड़ता है, जैसे ही आपको देखता है यह उस पर आप पर लपक पड़ता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और तुम समझ जाना कि ये क्या है, ये लेपर्ड है, जिसे आप क्या बोलते हैं, तेंदुआ, इट्स अ लेपर्ड। 12 डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, मतलब यह है कि 12 डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, मतलब ये इतने जल्दी करता है काम कि आदमी को चीखने चिल्लाने के लिए भी समय नहीं मिलता, चीखने चिल्लाने के लिए भी समय नहीं मिलता, मतलब तकलीफ ही नहीं होती, इतनी जल्दी ये मौत दे देता है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, यह है बार बार, लैप एंड लैप अगेन, यह बार बार आप पर झपटने की कोशिश करता है, लैप एंड लैप अगेन, ठीक है, यह आपको आलिंगन करने की कोशिश करता है, लैप एंड लैप अगेन मतलब यह है कि आपको झपटने की कोशिश करता है, आपके नज़दीक आने की कोशिश करता है, झपट्टा मारने की कोशिश करता है, तो ये समझ जाओ ये क्या है, ये तेंदुआ है, ठीक है, लेपर्ड है। चलो उसके बाद है, ये देखो ये क्या चीज़ है, अपन इसे देखते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में, आंगन में या बाड़े में आप घूम रहे हो, ठीक है, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तुम एक वहाँ पे जीव से मिलते हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, तुम अपने गलियारे में, अपने बाड़े में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तुम वहाँ किसी क्रिएचर से मिलते हो, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइटली गले लगाता है, हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, बहुत कठोरता से आपको गले लगाता है, आपके गले मिलता है। बी श्योर इट इज़ ए बियर, समझ जाओ कि ये भालू है, बी श्योर इट इज़ ए बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह हो,
आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर। और अगर आपको कोई डाउट हो तो यह फिर से आपको एक केयर देगा। केयर जानते हो, केयर करना, आपको केयर करना, सहूलियत, किसी की मदद करना, तो ये ही विल गिव यू वन मोर केयर, आपको ये एक बार और केयर करेगा। तो ये समझ जाते हो, वैसे आप सभी जानते हो, पर पढ़ाई की दृष्टि से हमें इन शब्दों के मतलब आना चाहिए। अगला है दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे। ठीक है, दोज टू डिस्टिंग्विश द बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नोन प्लस, ए नोविस माइट नोन प्लस। दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश मतलब भेद करना, बीट्स मतलब जानवरों में भेद करना, ऑफ प्रे ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, माइट नॉन प्लस मतलब नॉन प्लस मतलब होता है कि जो कि माइट नॉन प्लस, नोवाइस मतलब किसी भी तरह, माइट नॉन प्लस आपको अगर किसी भी तरह अगर जानवरों में आपको भेद करना है तो किसी भी प्रकार से मतलब कोई भी तरीका नहीं है माइट नॉन प्लस, इसका मतलब है कोई भी आप नहीं समझ सकते उसको। ठीक है, अब कैसे? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थस, मतलब ये है कि अगर आप क्रोकोडाइल और यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थस, अगर आप हाइना को, लकड़बग्घे को, और अगर क्रोकोडाइल को पहचानना है तो इसके लिए बड़ा भ्रामक है, बड़ा भ्रामक है। कैसा है? जैसे कि हाइना कम्स विथ मैरी स्माइल्स, मतलब जो स्माइल करते हुए आए, जो हंसते हुए आए, वो हाइना है। लकड़बग्घा ऐसा लगता है जैसे एक हंसते हुए आ रहा है, स्माइल देते हुए आ रहा है। बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, और अगर वो हमेशा रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, तो वो क्या हैं? वो क्रोकोडाइल है। इसलिए हम कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू। क्रोकोडाइल आपने देखा होगा कि आंसू बहाते रहता है, लेकिन वो ऐसा लगता है वो दुखी है, जबकि वो बहुत आक्रमण की मुद्रा में होता है। ठीक वैसे ही ये जो होते हैं लकड़बग्घे, जब ये आते हैं तो ये भी हंसते रहते हैं, आपको लगता है कि बड़ा प्रसन्न है, हंस रहा है, लेकिन ये अटैक कर देता है। तो ये बड़ा भ्रामक है, नॉन प्लस। ठीक है, ये बहुत भ्रामक है, इसको समझना। फिर अगला है वन मोर, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, द वास्तविक जो कैमेलियन है वो थोड़ा छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक छिपकली की तरह छोटी सी वस्तु, लिजार्ड। ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसमें कोई भी कान नहीं होते हैं, इसमें कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही इसमें कोई पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, दिस द कैमेलियन यू सी, और फिर आपको कैमेलियन दिखाई देगा। अगर ऐसा है तो उस पर पेड़ पर और कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है? वो कैमेलियन है। मतलब क्या है? कैमेलियन को बोलते हैं गिरगिट। एक बार और देख लेते हैं इसको, देखो कितने अच्छे से बता रहे हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, वास्तविक जो कैमेलियन है वो छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये छोटा सा है, छिपकली की तरह। ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसमें कोई भी कान नहीं है। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और पंखे भी नहीं हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी, तो समझ लो पेड़ पर कुछ भी नहीं है, बस क्या है? एक कैमेलियन है। कैमेलियन जानते हो क्या होता है? ये कैमेलियन होता है, इसे बोलते हैं गिरगिट। छोटे में बच्चे इसको बहुत पकड़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता है। अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपको, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिएगा और अच्छे मार्क्स परीक्षा में लीजिएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।